PAPFAC 2025 एंड 2026 के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये मैसेज है। अभी जो आप 25 वाले कैंडिडेट्स हो, तो आप ईगरली वेट कर रहे हो रिजल्ट का, और किसी भी टाइम रिजल्ट आ सकता है। इस वीक में भी पॉसिबल है, और नेक्स्ट वीक में हाईली पॉसिबल है कि नेक्स्ट वीक में आ जा इस वीक भी आ सकता है, कभी भी। तो रेदर देन जस्ट हम अननेसेसरी चीजों के बारे में सोचें, बेटर है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में सोचो। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में का मतलब है कि ठीक है, हम मोस्ट प्रोबेबली क्वालिफाई कर रहे हैं। यदि हमने हमारी चीजें ठीक ठाक गई है, आप में से बहुत लोगों को पता होता है कि हमारा सिचुएशन क्या है, लेकिन हम 100% तो से नहीं जान सकते हैं ना। हम अप्रोक्स जान सकते हैं कि यस, अप्रोक्सीमेटली हमारे इतने मार्क्स करीब आ रहे हैं, तो क्या चांस है। आप दूसरे से जो भी बोलो, आपके इनर में पता होता है कि यस, हम इस लेवल में हैं। तो जब बॉर्डर पे आप होते हो तो यस, ये पता है कि हम यहाँ हैं, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे पर्सन हो जिनको एकदम पता कि यस, हमारा जो मार्क्स है वो अच्छा खासा है, ठीक ठाक मार्क्स हैं हमारे आ रहे हैं, पेपर वन बहुत अच्छा गया, पेपर टू अच्छा गया, इंटरव्यू अच्छा गया, तो हमारा रैंक जो भी हो सिलेक्शन हो जाएगा, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको है कि हमारा सिलेक्शन तो वो नहीं होगा, ऐसे वाले भी हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि उन्होंने अपने को कम करके आका, उनका भी हो सकता है। तो देखो, दोनों में एडवांटेज क्या है कि आइदर आप एकदम ऊपर में हो या नीचे में, दोनों के एडवांटेज हैं। ऊपर वाले को है कि यस, हमारा तो सिलेक्शन होगा ही, रैंक चाहे जो भी हो, और ऐसे सिचुएशन में जो कॉन्फिडेंट होते हैं उनका होता है। जो एकदम नीचे वाले हैं, उनका भी सपोज लगता है कि नहीं, मेरा तो बहुत खराब गया है, तो उनका एडवांटेज फिलहाल के लिए ये है कि आप नेक्स्ट बैच के लिए प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहते हो। यदि आ गया पॉजिटिवली, बहुत अच्छी बात है, वो तो सोने पे सुहागा है। वर्स्ट केस में नहीं आ रहा है, तो आप उस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड थे। आप मेंटली वर्क कर रहे थे कि ठीक है, मुझे तो पता ही था कि पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी है कि नहीं होगा। लेकिन बीच के जो कुछ बच्चे होते हैं जिनको डाउट होता है, और डाउट होता है उसके बाद प्रिपरेशन नहीं करते रहते हैं, तो रिजल्ट आ गया तो पॉजिटिव तो बहुत अच्छी है, नहीं आता है तो फिर आपका वो एक बहुत बड़ा सेटबैक आता है, फिर आपको रिकवरी में टाइम लगता है। तो अभी इसी चीज को लेकर के है कि रिजल्ट कभी भी आ सकता है, तो हम सिर्फ और सिर्फ वेटिंग करते हुए नहीं, ये हम करेंगे, वेटिंग करते हुए हम नहीं बैठे रहेंगे। अभी जैसे मैं एवरी टाइम ऐसा एक दो कैंडिडेट्स के साथ होता है। वन कैंडिडेट जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनको मैंने, ठीक है, कई लोगों को मैंने मैसेज किया, जिनके मैंने देखे, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि हमेशा रिजल्ट को खोल करके तो चेक नहीं करते रहते हैं। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, तो उसको मैंने बताया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर। बोला सर किस बात का कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने बोला कि फाइनली यू आर एन असिस्टेंट कमांडेंट, यू क्वालिफाइड। बोला अच्छा सर, मैंने तो ध्यान नहीं दिया, सिंस द पर्सन इज इन अदर जॉब, वो अपना जॉब में अदर जगह पे है। कुछ और को मैंने बताया तो ठीक है, वो बोले हाँ सर, होपफुल थे, आ गया, चलिए थैंक यू सो मच सर। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि अच्छा ठीक है, आएगा आएगा, नहीं तो मेरे पास दूसरे विकल्प भी हैं, और कुछ इसी में आपको मैक्सिमम एनर्जी लगाए हुए रहते हैं, फिर भी वो प्रिपरेशन करते रहते हैं। तो जब बीच वाले में जो लोग सिर्फ इंतजार करते रहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होता है। और मैं एवरी टाइम ये कहता हूँ कि हर बार ये बच्चे होते हैं, जैसे ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि किसी ने 1 ईयर सपोज करो कि रिटेन क्वालिफाई किया, ये बहुत बार हो चुका है, और सोचते हैं कि अच्छा मेरा तो हो जाएगा, उसके चलते नेक्स्ट ईयर सही से पढ़ते नहीं है, नेक्स्ट ईयर पता चला कि रिटेन भी क्वालिफाई नहीं हुआ। फिर उनको समझ में आया, फिर उन्होंने वर्क किया, और फिर ठीक ठाक अच्छा कंडीशन हुआ। इसी वजह से देखोगे आप, जैसे 24 में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं गाइड किया हूं, मैंने उनको 22 में भी गाइड किया, तो 22 में उनको लगा हो जाएगा, 23 में रिटेन भी नहीं क्वालिफाई कर पाए, फिर 24 में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कंटिन्यू देते रहे। कुछ ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, 22 में नहीं हुआ, 23 में उनका हो गया, ठीक है, 22 में नहीं हुआ तो 23 में हो गया। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कंटिन्यू लगे रहते हैं, वॉट एवर द आउटकम। तो इस वजह से अभी एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। आज आपका 16th हो गया, जो नेक्स्ट ईयर का एग्जाम है यानी 26 वाला एग्जाम है, वो 19th को है, तो 19th जुलाई को, तो यानी कि आपके पास जस्ट 1 मंथ बचे हुए हैं। तो आप अब एक भी दिन अननेसेसरी बर्बाद ना करो, अननेसेसरी ये इंतजार में सिर्फ ना करो। जिस समय आ जाता है रिजल्ट पॉजिटिव आपके फेवर में, आप छोड़ दो, नहीं आता है कंटिन्यू करते रहो, लेकिन वो शॉप नहीं लगेगा, और सिर्फ आप रिजल्ट देखते देखते
करते रहोगे तो दिक्कत, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, कितने लोग मेडिकल में क्वालिफाई हुए होंगे, कैलकुलेशन सारे चीजों को करते हैं। फिलहाल ये आपका वो परेशान होने की जरूरत नहीं है उससे। आप कम बेस आप उस आधार पे कैलकुलेशन करोगे, प्लस माइनस इतने होंगे तो मेरे चांस इतने बनेंगे। डियर, ठीक है, वो जो है सो है। आपका आना होगा, पॉजिटिव आ जाएगा, कुछ चीजों को एक्स्ट्रा नॉलेज आप प्राप्त कर लोगे, कुछ करंट अफेयर्स पढ़ लोगे, कुछ ईरान और इजराइल और अमेरिका के संबंध में कुछ पढ़ लोगे, किसको मेडल मिला उसको पढ़ लोगे, किसको नोबेल प्राइज मिला 25 में उसको पढ़ लोगे, तो आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक है। आई नो कंफ्यूजन होता है, आई नो क्यूरियोसिटी होती है, ह्यूमन बीइंग है, हम होता है। ऐसा नहीं है कि हम एकदम टोटली आप निष्काम कर्मयोगी बनने के लिए मैं कर रहा हूँ। आप थोड़े थोड़े उन चीजों को करो, लेकिन ज्यादा फोकस अपने स्टडी पे करो। जो प्योर 26 वाले बैच के हैं, तो आपके लिए 26 प्योर वाले बैच का मतलब है कि उनका 25 से बाहर पहले ही हो चुके थे, आइदर रिटर्न के पहले ही बाहर, यानी रिटर्न में आपका रिजल्ट नहीं आया, कुछ बच्चे फिजिकल में बाहर हो गए, कुछ बच्चे सब कुछ मेडिकल में बाहर हो गए। तो आपको तो ऑलरेडी एजेंडा सेट था कि यदि हमारे पास अटेम्प्ट है 26 में, तो अब हमको तो फुल रूप से इसी को प्रिपरेशन करना है, क्योंकि हम फाइट में नहीं है, हम कंपटीशन में नहीं है 25 में, क्योंकि हम ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। तो आप पूरे तरीके से फोकस करो, रिमेनिंग टाइम जितना भी है उसमें अधिक से अधिक अब प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करो और प्लस रिवीजन करो। प्रैक्टिस इन द सेंस है कि हर डे कुछ ना कुछ लिखो, एक ऐसे ही किसी दिन लिखो, किसी दिन फुल लेंथ टेस्ट लिखो, किसी दिन एक आर्गुमेंट लिखो, किसी दिन एक रीडिंग कम्प्रिहेंशन बनाओ। तो इस टाइप के चीजों को करते रहो, चीजों को करो, और धीरे धीरे करके आप अपने उस गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश करो। 1 मंथ आपके पास टाइम है, 1 मंथ में आप वेल प्रिपेयर्ड हो तो आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, एक्स्ट्रा रिवीजन करनी है, तो आप आराम से हो जाओगे। और अननेसेसरी चीजों में आपको उलझने की जरूरत नहीं है। आप अपने पर फोकस करो, आप अपने डायमेंशन में। आप यदि 26 का दे रहे हो तो आपको 24 वाले बैच से बहुत अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप 24 वाले न्यूज को ट्रैक करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप 26 वाले में करो फोकस। आप यदि 25 में आउट हो चुके हो तो ये मतलब इस बात के लिए परेशान रहो कि कब रिजल्ट आएगा तो हम देखेंगे कि पिछला बार वाला हमारा मार्क्स कितना आया। नहीं, वो जो है वो मार्क्स हमारे पास लंबे समय तक रहेंगे, जब आएगा आएगा, लेकिन डेली हमको उस चीज को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। आपका टारगेट 19 जुलाई, तो 19 जुलाई आपका टारगेट है, उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है। और जो भी एस्पेक्ट्स होंगे, कुछ जो भी जैसे आप 26 का प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होता है तो आप मैसेज करो, आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है। लेकिन आप लगे रहो, आप पूरे तरीके से दो। जब रिजल्ट आता है ना, तो उस दिन आप की जो फीलिंग होगी उसको आप शब्दों में नहीं कोई समझा सकता है, उसको आपको खुद फील करना पड़ेगा। अभी आपने जिनसे यदि कम्युनिकेट हुई होगी, जो 24 वाले बैच में जिनका रिवाइज रिजल्ट में आया, जो रिजर्व लिस्ट में आए, तो जिनका सिलेक्शन हुआ, आप उनको फील करो और उनको देखो और उनको समझने की कोशिश करो। यदि किसी से बात होती है तो उस चीज को पूर्वोत्तर तरीका से दूसरे को समझाया नहीं जा सकता है, थोड़े से समझाए जा सकते हैं। आप एक फील ही उसको कर सकते हो, उस जो एग्जैक्ट फीलिंग होगी वो आपके अपने वाले में होगी। ठीक है। तो वर्क करो पूरे तरीके से, इतना टाइम भी है इसमें, सही तरीके से करो। ठीक है। थैंक यू।